वसीम भाई आगे लो आईडी। खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है। और सबके दादा परदादा आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की शैली, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। वैसे वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय धन्यवाद के पात्र, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं। जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे, सभी मजहब के लोगों से, कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, देश की आचार संहिता को ना मानना, देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। और हम तो कहते हैं लो सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा ली, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए। उन्हें क्यों दिक्कत है? इसका मतलब खोट है, इसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर शिव जी बैठे। आज संभल में मुझे 2000 साल पुराने संग्रहालय में सनातन के सबूत मिले, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? ये देश वो है जो करोड़ों अरबों सालों के सबूत भी मिलेंगे और तो वहाँ पर भी सनातन मिलेंगे। सनातन का नाम, सनातन आदि से है, जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ तब से सनातन है और पूरी दुनिया में ये पाए। ये दूसरे शहरों में भी खुदाई इस तरह की होनी चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाए। मैं भी 25 साल बाद भारत आया। मैं दुनिया में रहा हूँ, सारे देशों में रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ, क्रिश्चियन नेशन से भी रहा हूँ, मुस्लिम नेशन से भी रहा हूँ। परंतु भारत को जो आज उन्होंने बागेश्वर धाम जी ने बात की कि हिंदुओं का यूनाइट होना बहुत जरूरी है। यदि हिंदू नहीं यूनाइट होंगे तो दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं भी 25 साल बाद आया हूँ यहाँ, इसको शंकराचार्य का मठ बना रहे हैं। उनका भी यही है कि भारत को सनातन राष्ट्र बनाए। इसमें प्रॉब्लम क्या मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि भारत को सनातन राष्ट्र होना ही चाहिए था। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज चाहिए। हो सकता है एक दो क्लॉजेज हो तो चेंज करने पड़े, और चेंज होते रहते हैं, कौन सा पहली बार होंगे। परंतु जब भी भारत सनातन राष्ट्र बनेगा तो उसकी एक पहचान बनेगी। आज अमेरिका में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वो हर डॉलर पे लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट। वो लिखते हैं क्योंकि उनकी ये पहचान है कि हम गॉड पे ट्रस्ट करें। आज चाइना की अलग पहचान है, तो भारत की क्या पहचान है? सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश की क्या पहचान है। तो भारत की पहचान एक ही है, वो है कि भारत जो है सनातन धर्म और राष्ट्र में फर्क होता है। देखिए, राष्ट्र जब होता है तो सब एक साथ चलते हैं, और देश में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जब ब्रिटिश ने अपने को राज किया तो यूनाइटेड किंगडम था। किंगडम मतलब राष्ट्र। यहाँ पे राष्ट्र नहीं है, यहाँ देश बना हुआ है। रामपुर में मठ की स्थापना कर रहे हैं, यही मठ है, यहाँ खड़े हुए हैं। यही यहाँ पे सारा सौंदर्य लहरी लगा हुआ है, यहाँ श्रीयंत्र लगा हुआ है, यहाँ पूरे इसको पढ़ाया जाएगा, और उसमें कई कई दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को क्या हो रहा है वो लाया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि भारत हमेशा सबसे आगे था, अब समय आ गया फिर से आ गया है। और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत के बाहर जो बसे लोग हैं, जो बाहर के सनातनी हैं, वहाँ कम से कम 5000 नए मंदिर बने हैं, परंतु यहाँ के लोग उनको बुलाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो भारत के बाहर के लोग हैं, सरकार को डर लगता है उनको बुलाने से, क्योंकि वो आएंगे
तो यहाँ जो है ना अंधों के कारण राजा बने हुए हैं, तो उनको उनकी जो वो है खत्म हो जाएगी। रामपुर में इंडस्ट्री के साथ साथ मठ की स्थापना भी करने वाली है। मठ तो हो चुका। मठ तो जब सनातन धर्म की बात हो रही है तो शंकराचार्य का मठ बन रहा है, आदि शंकराचार्य ने अपने समय में 4 मठ बनाए, परंतु यहाँ जो मठ बनेगा वो ग्लोबल मठ होगा। शंकराचार्य कभी बाहर नहीं गए, तो उन्होंने जो मठ बनाए वो भारत में ही रहे। परंतु आज भारत को विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु के लिए एक नया मठ बनेगा जो कि भारत को पूरे विश्व में ले जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कोई पूजा अर्चना, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ है। सुबह यहाँ पे सबसे बड़ा श्री यंत्र लगा है, अभी इसका पूजा हुआ, हवन हुआ, 101 लोगों ने आज सुबह हवन किया। आज ये बागेश्वर धाम आए जो कि सनातन धर्म के बहुत बड़े सैनिक हैं, बहुत बड़े उसको लेके चलने वाले हैं, और इसलिए उनका बड़ा भारत में आदर है, उनकी पहचान है। तो ये जो समय आ रहा है, हर देश की एक पहचान होनी चाहिए, और भारत अपनी पहचान को यदि नहीं बनाएगा तो भारत क्या है, कौन है? को जगाने के लिए आपने यहाँ पर रामपुर के नहीं, विश्व के, ये विश्व केंद्र है। हमने देखा होगा ग्लोबल हॉल, तो ये विश्व केंद्र है। मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ। मैं 25 साल अमेरिका रहा हूँ, सारे स्टेट्स में रहा हूँ, कंट्रीज में रहा हूँ, 60 देशों का मैंने भ्रमण किया है। रामपुर ही आपने क्यों चुना? रामपुर तो भगवान ने चुना है, मैंने नहीं चुना। यहाँ तो 60% लोग थे मुस्लिम हो, हिंदू हो, है तो भारत। यहाँ मैंने सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी मोदी जेरोक्स, इसका नाम पूरे विश्व में गया। तो वो फैक्ट्री का जो चयन था मैंने नहीं किया था, वो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप यहाँ लगाइए। अब क्यों कहा, कैसे कहा, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के पास है, हेलीकॉप्टर से 20 मिनट दूर है। तो यहाँ हेलीपैड बना लिया है, दिल्ली में साकेत में हेलीपैड है, तो वहाँ मेरा ऑफिस भी है और यहाँ भी है। यहाँ रहूँगा, वहाँ काम करूँगा। तो इसलिए भारत आना एक चीज़ है, भारत में कहीं जाओ एक ही बात। धन्यवाद। शास्त्री जी को आज यहाँ पे बुलाने का क्या उद्देश्य रहा? उनको बताने का उद्देश्य रहा, वो ढूंढते रहते हैं कहाँ लोग सनातनी हैं, कहाँ लोग सनातन के लिए कमिटेड हैं, कौन से ऐसे लोग हैं उद्योगपति जो सनातन धर्म को मानते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ के खुद आए, बुलाया नहीं है, आए गए। शास्त्री जी को कोई बुला नहीं सकता, शास्त्री जी अपने आप डिसाइड करते हैं कहाँ जाना होता है। उनकी बुक से आपने सुना, वो कहते हैं रिच तो बहुत लोग हैं, परंतु जो सनातन धर्म से जुड़ा हो वो उसमें मेरी गिनती है अग्रणी लोगों में, और उसमें मैंने कई किताबें भी लिखी है। तो शुरू हुआ है, और उनके आने से ये होता है कि एक एंडोर्समेंट होता है। तो उन्होंने कहा ये उद्योगपति ठीक है। ये तो उद्योगपति को लोग ठीक नहीं मानते, उसको लोग मानते हैं कि धर्म में नहीं काम करते। परंतु जब यहाँ पे आके उन्होंने ये कहा सबके सामने, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे एक कहा कि मैं पहचानता हूँ आपको, इसलिए आप अपना काम करिए, और ये उसमें मत घबराइए कि यहाँ 60% है, 40% है। उससे क्या होता है, मुसलमान भी जो है वो तो है ही तो भारत के, तो बाहर के तो नहीं है ना। तो यदि यहाँ पे ऐसी बात बनेगी तो इसका जो मैसेज है सब मुसलमानों को जाए, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का आदर करेंगे, और इसलिए मुसलमान और हिंदू साथ में आराम से रहेंगे। क्योंकि हिंदू पक्के हैं, यहाँ पे हिंदू रिच है, मुसलमान पुअर। तो जहाँ मुसलमान रिच होते हैं तो वहाँ उनका वर्चस्व रहता है, हमारा वर्चस्व है। हाँ, कोई इंडस्ट्री बना रहे, फैक्ट्री चालू हो चुकी है बनना, बाहर लगा हुआ है फैक्ट्री का, देखा आपने बाहर डिजाइन लगा नहीं हुआ बाहर। सोसाइटी में हाँ, अरे बना रहे, बहुत बड़ी कॉलोनी, सबसे बड़ी यहाँ बनेगी। सब शुरू हो रहा है, सब आप देखिए। ऐसा है, कोई चीज़ एक दिन में तो होती है, पहले प्लानिंग होती है, फिर परमिशन आती है, गवर्नमेंट की सब परमिशन आ गई है। मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉलोनी का फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, पूरी सिटी का फाउंडेशन स्टोन रख दिया। तो बननी शुरू हो गई, 9-10 बनने शुरू हो जाएगी। 5 ईयर प्लान है भैया मेरा। मैं कोई गवर्नमेंट हो गया, हमारा तो डेली प्लान बनता है।
हाँ ठीक है नेक्स्ट